मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अहंकार। काया कांच से कांची, काया तेरी कांच से कांची। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान। काया गार से कांची, काया तेरी गार से कांची। काया गार से कांची रे, जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए। काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। काया धूल हो जासी रे, जैसे ओसरा मोती। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी भ्रम पैदा कर पाए। हर चीज ऐसी क्लियर होती चली जाए कि सारे भ्रम भूत आपके दिमाग से बाहर निकल जाए। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, सत्य का मार्ग साफ दिखाई देने लग जाए। मैं बस यही अरदास करता हूं बंदी छोड़ से। तो मेरे भाइयों, बहुत 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 ज्यादा खुशी होती है जब आप लोगों के फोन आते हैं और आप बताते हो कि अब सारे भ्रम दूर हो चुके हैं, परमपिता परमात्मा को पाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं बहुत खुश होता हूं, कोई सीमा नहीं रहती। तब जाके लगता है कि मेरा ये सत्संग करना सफल हो गया है, क्योंकि नितिन दास यहां पर केवल सत्य बताने आया है, केवल मूल ज्ञान समझाने आया है। और भी बहुत से गुरु हैं यहाँ पे जो बहुत सा ज्ञान समझा रहे हैं, लेकिन वो लो लेवल ज्ञान है, वो दुनियावी ज्ञान है, वो पवित्र ज्ञान है। उससे मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति प्राप्त करने का ज्ञान केवल और केवल मूल ज्ञान है। अगर मूल ज्ञान को छोड़ के आपने कोई भी 52 अक्षरी ज्ञान समझ भी लिया, याद भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी आप मुक्त नहीं हो सकते। हजारों दोहे याद कर लिए कबीर साहब के, गुरु ग्रंथ साहब से हजारों वाणियां याद करके बैठ गए, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वाणियां पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती। वाणी पर विचार करो, उस रास्ते को अपनाओ जिस रास्ते को अपनाने के लिए सारी वाणियां चीख चीख के समझा रही हैं, लेकिन अज्ञान होने के कारण हम समझ नहीं पा रहे। इसीलिए जीवन में गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि गुरु उन भेदों को खोल देता है जिन भेदों को युगों युगों से ये इंसान समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी विवेक शक्ति वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां तक उसे पहुंचना है। इसीलिए उसे एक देहधारी गुरु की जरूरत पड़ती है। वो देहधारी गुरु ही उस विदेह गुरु का भेद बताता है, उस परमपिता परमात्मा का भेद बताता है। नहीं तो युगों युगों से परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंग संग है, लेकिन फिर भी उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज भी 184 में भटक रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमने भेदी गुरु धारण नहीं किया, भेदी देही गुरु धारण नहीं किया। अब कई लोग समझते हैं कि देही गुरु करने की क्या जरूरत है। अरे मेरे भाई, देही गुरु अपने स्वरूप को जानता है। वो दिखने में देही है, लेकिन वो अपने आप को जानता है। वो अपने आप को जानता है
तो तुम्हें तुम्हारा भी लिखाव करा देगा, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप भी बता देगा, क्योंकि वो अपने स्वरूप को जानता है। जो अपने स्वरूप को भी नहीं जानता वो तुम्हें उस देह की शरण में लगा देगा, जिससे तुम्हारा सारा ध्यान देह में अटक जाएगा। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वो अपने आप को देही मानेगा और तुम्हें भी यही ज्ञान देगा कि बेटा अंत समय में मैं ही आऊंगा लेने। किस रूप में? देह स्वरूप में। यही काल का जाल है मेरे भाइयों, यही काल का जाल है। असल में गुरु का स्वरूप विदेह होता है, आत्मदेव होता है, ना कि शरीर होता है। जो तुम गुरुओं के शरीरों की फोटो लगा लगा के धूप अगरबत्तियां कर रहे हो, घी के दिए जला रहे हो, अरे ये कपड़े हैं, ये कपड़े हैं उस आत्मदेव के। तुम भी आत्मा हो, गुरु भी आत्मा है। तुम्हारा शरीर भी कपड़े हैं और गुरु का शरीर भी कपड़ा है। अरे तुम कपड़ा नहीं हो, तुम आत्मदेव हो। और अगर आत्मदेव कपड़ों की पूजा करने लग जाए तो क्या बनेगा उसका? तो मेरे भाइयों विचार करो, विवेक लगाओ, इन शरीरों से ऊपर उठो। किसी की पूजा नहीं करनी है, किसी का कैलेंडर नहीं पूजना है, किसी की मूर्ति नहीं पूजनी है। अगर पूजना है तो जीवित गुरु को पूजो। जो जीवित गुरु तुम्हें ज्ञान समझा रहा है, जो तुम्हें इस खाई से बाहर निकालने के लिए रस्सी खींच रहा है, उसकी पूजा करो। वो तुम्हें ऐसे वरदान देगा कि तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। और वरदान में क्या देगा? दाना सिरदान, नामदान। यही नामदान ही सबसे बड़ा वरदान होता है। बहुत से लोगों ने भक्तियां करी, राक्षसों ने भक्तियां करी और क्या मांगा? 3 लोक का राज मांगा। मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए वरदान मांगे। अरे कोई मुक्ति मांगो, कोई परमात्मा से परमात्मा को मांगो, तब जानो कि जन्म सफल होगा। भगवान की भक्ति हमने दुनियावी चीजों के लिए नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कुछ दे नहीं सकता दुनियावी चीजें। अरे वो सब कुछ दे सकता है, सब कुछ। लेकिन उसको पता है कि तुम्हें क्या चीज देना सही है और क्या चीज देना खतरनाक है। एक छोटा सा बच्चा परमात्मा से कार मांगता है तो क्या परमात्मा उसे दे नहीं सकता? लेकिन नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये बच्चा अगर अभी कार चलाएगा तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और ये काल के मुंह में पहुंच जाएगा। इसलिए वो इसको नहीं दे रहा है और वो सोच रहा है परमात्मा मेरी सुनता नहीं। अरे वो सब सुनता है। जो लोग रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं उनको वो भी देता है, और जो परमात्मा से परमात्मा को मांगने के लिए भक्ति करते हैं वो भी उसको मिल जाता है। जो जो मांगो ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ दे नहीं सकता। जो लोग रिद्धियां सिद्धियों के लिए भक्ति करते हैं वो आज देखो रिद्धियां सिद्धियां दिखा के कहां फंसे पड़े हैं। वो सारी कमाई रिद्धि सिद्धि में ही नष्ट करके खाली हाथ चले जाते हैं। और जो परमात्मा से परमात्मा को मांगने के लिए भक्ति करते हैं तो परमात्मा उनको कोई रिद्धि सिद्धि नहीं देता। परमात्मा उनको केवल और केवल मुक्ति प्रदान करता है। सार शब्द में एक ही सिद्धि, मुक्ति करे तहां सेवा, और सार शब्द का खेल निराला, जाने गुरुमुख बेवा। वो सार शब्द मुक्ति का दाता है, उसको किसी दुनियावी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर कोई दुनियावी चीज की लालसा के लिए सार शब्द का सिमरन करता है तो उसको मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। उसको वापस आना ही पड़ेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। इसलिए परमात्मा से केवल परमात्मा को मांगना है, इसके अलावा कुछ नहीं डिमांड करनी।
तभी आप शहंशाह बन पाओगे, तभी आप परमात्म तत्व में लीन हो पाओगे। इसीलिए बोला चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, वही शहंशाह है भाई। वही उस पीव अवस्था को प्राप्त करेगा जिसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि देने वाला बिना मांगे देगा। अरे बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। आज बड़ी बड़ी अरदासें लगाई जाती हैं, 11,000 की अरदास, 21,000 की अरदास, 51,000 की अरदास, लाख रुपए की अरदास। अरे किसको सुनाना चाहते हो? जो बिना बोले सब कुछ जानता है, उसको बताना चाहते हो कि तुम्हें क्या चाहिए? किस अज्ञानता में जी रहे हो मेरे भाई, किस अज्ञानता में जी रहे हो? अरे चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। वो चींटी के पैर में उस एक घुंघरू के बजने पर भी सुन लेता है। उसको तुम बोल बोल के समझाना चाहते हो कि तुम्हें क्या चाहिए? इस अज्ञान से बाहर आ जाओ मेरे भाइयों, बाहर आ जाओ और केवल नाम का सिमरन करो। अरे कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। केवल नाम की बात करो भाई, केवल नाम का सिमरन करो, बाकी सब कुछ मालिक के हाथ में छोड़ दो। वो अपने आप संभालेगा तुम्हें। वो सब कुछ जानता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसको समझाने की कोशिश मत करो, केवल उसके भाने में रहना सीख लो। तेरा भाना मीठा लागे, इस अवस्था में जियो और देखो फिर जीवन का क्या आनंद आता है। ये सारी लोभ तृष्णा इसको छोड़ो, कर्म करो, अपने आप वो सब देगा जो तुम्हें चाहिए। अपनी डिमांड ऊंची से ऊंची रखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। भले 50 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हो, लेकिन खा वही रहे हो जो जमीन से उग रहा है। भले बड़े हवाई जहाजों में घूम रहे हो, हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हो, लेकिन खा वही रहे हो जो जमीन से उगता है। इसीलिए मेरे भाई जमीन पे रहना सीख लो, सदा सदा आनंद में रहोगे, आनंद में रहोगे। तो मेरे भाइयों, आज जो हम सत्संग करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है। इस वाणी को आपने अच्छी तरह समझना है ताकि सारे भ्रम दूर हो जाएं और आपको एक सत्य मार्ग दिखाई देने लग जाए जिस पे चल के आप सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तो क्या कहती है वाणी? अलख नाम घट भीतर देखो, हृदय माही करो विवेको। घट घट राम बसे है भाई, बिन रसना नहीं देत दिखाई। अनुभव ज्ञान प्रगट जब होई, आत्म राम चीन है सोई। आत्म राम चीन जब पावा, सकल पसारा मेट बहावा। यानी वो अलख राम जिसको कोई लख नहीं सकता बिना भेदी गुरु के, वो घट घट में विराजमान है। कौन से घट में? आत्म घट में। उसको देह घट में मत ढूंढने लग जाना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर कहते हैं हृदय माही करो विवेको। उसको आत्म दृष्टि से चीनो, सूरत के द्वारा चीन्हो, वो इन आंखों से नहीं दिखने वाला। घट घट राम बसे है भाई, बिना ज्ञान नहीं देत दिखाई। घट घट में रमता राम बसा हुआ है, लेकिन बिना ज्ञान चक्षु के वो दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि राम कोई एक नहीं है कि एक राम को चीनना है। अरे भाई 4 राम है, 4 राम। और वो चारों राम आपको कैसे पता लगे कि कौन सा राम किस स्वरूप का है? जब तक ये नहीं पता लगे तो आप चौथे को कैसे चीन पाओगे?
जब आपको तीन राम का ही नहीं पता कि वो तीन राम का स्वरूप कैसा है, तो चौथे राम को कैसे चीन पाओगे? कहने को तो सारे ही गुरु ये दोहा बोल देते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। बोलने को तो सारे ही संत अपनी अपनी वाणियों में ये बोल देते हैं कि चार राम है, अपने ग्रंथों में छाप भी देते हैं। अरे इनसे पूछो भी तो सही, इन चारों राम का स्वरूप क्या है? कैसे पता लगेगा कि मैं किस राम की पूजा कर रहा हूं? उन चारों रामों को अलग से जाना है कभी क्या? कि पहले राम का स्वरूप क्या है, दूसरे राम का स्वरूप क्या है? कैसे पता लगे कि हमें गुरुजी ने दूसरे से नहीं चौथे से जोड़ा है, हमें गुरुजी ने तीसरे राम से नहीं चौथे से जोड़ा है? केवल बातों से ही थोड़ी नहीं पता लग जाएगा, उसको प्रत्यक्ष अनुभव करवाए तब समझ में आए कि वो चार राम क्या हैं। जब तक हमें चार राम का भेद ही नहीं पता है, हम चौथे राम तक पहुंचेंगे कैसे? कुछ संत तो मैंने ऐसे भी देखे जो कहते हैं नहीं नहीं, चार राम नहीं है, वो एक ही राम है। उसी की महिमा गाई गई है कि वो राम दशरथ का भी बेटा है, वो घट घट में भी बैठा है, उसका ही सगल पसारा है, वही तीनों से न्यारा है, चारों राम एक है। अरे नहीं भाई, वो चारों राम अलग हैं, चौथा राम तीनों से न्यारा। तो अपने अपने गुरु महाराज से जरूर पूछो कि हमें चारों राम का स्वरूप बताओ। कैसे पता लगेगा कि मेरा राम मैंने पा लिया है? स्वरूप क्या है? क्या पता दूसरे राम को पकड़ के बैठ गए और सोच रहे हो कि हमने चौथे को पकड़ लिया। इन चारों रामों का स्वरूप क्या है, इसको जरूर जानना मेरे भाइयों, अगर सच में मुक्ति चाहिए। नहीं तो ये दोहे बोलने वाले बहुत मिलेंगे, हजारों मिलेंगे, कबीर पंथी लाखों मिलेंगे, जो कबीर साहब के दोहों को तो बोलते हैं लेकिन उनका भेद नहीं जानते। नीचे की वाणियां समझा समझा के उसी को सार बता देते हैं। उन्हीं नीचे की वाणियों को मूल बता के तुम्हें कभी सोहंग जपवा देते हैं, कभी ओम सोहंग जपवा देते हैं, कभी ओम सोहम सत्य कबीर और कभी सत्य सोहंग जपवा देते हैं। यही हाल है इन लोगों का। लेकिन जब तुम इन लोगों से प्रश्न करोगे तो ये तुम्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। संगत को भी बोल देंगे कि इसकी शक्ल मत देखना, ये गुरुद्रोही हो गया है, इसके पास मत जाना, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये भ्रमित हो गया है। ऐसी ऐसी बातें करने लग जाएंगे केवल एक सवाल पूछने मात्र से। ऐसे गुरुओं को पहचान लो मेरे भाइयों, इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं है और ये तुम्हें भी खाली हाथ ही विदा करवा देंगे। कुछ हाथ पल्ले नहीं रह जाएगा मेरे भाइयों, कुछ हाथ पल्ले नहीं रह जाएगा। ये आखिरी मौका है, इस मौके को नहीं चूकना है। ये जन्म बार बार नहीं मिलता, अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों इसको। अरे 1,84 भटक के पौ पे अटका आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। ये तो जुआ है मेरे भाइयों, बार बार नहीं जीत पाओगे। 1000 बार लाख बार में कभी एक बार जीत लिए तो दांव लग जाएगा। और इस बार पासा ना पड़ा, यानी इस बार भी अगर तुमने ये गलती कर दी जो तुम पहले करते आए हो, इन तंत्रों मंत्रों को सत्य मानकर इनका जाप करने में लगे रहोगे, तो याद रखना दोबारा वापस आना पड़ जाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला, आत्म में परमात्म दर से, परमात्म में झाई और झाई में परछाई दर से, लखे कबीरा साईं। अब ये दोहा बोलने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन इनसे इस दोहे का अगर अर्थ पूछ लो तो वहीं फेल हो जाएंगे। देखो कैसे अर्थ का अनर्थ करेंगे, क्योंकि भेद नहीं पता कि ये दोहा क्या कह रहा है। ये दोहा सटीक ज्ञान दे रहा है, मूल ज्ञान दे रहा है, लेकिन ये अज्ञानी गुरु नहीं समझ सकते। ये तुम्हें तंत्रों मंत्रों में ही उलझा के रखेंगे, ये तुम्हें त्रिकुटी में ही उलझा के रखेंगे, ये त्रिकुटी के इस त्रिवेणी के पार नहीं जाने देंगे।
क्योंकि काल भगवान ने इन लोगों को भेजा ही इसीलिए है कि तुम लोग को यहीं भटका के रखें और तुम्हारे पैसों से ये ऐश करते रहे। तुम्हारे लाखों करोड़ों रुपयों को ये आश्रमों में बदल देते हैं 1 मिनट में। बड़ी बड़ी जमीनें खरीद लेते हैं, लाखों करोड़ों की जमीनें खरीद के राजा बन बैठते हैं। तुम्हें 84 में धकेल देते हैं और खुद राजा बन के बैठ जाते हैं। लेकिन इन लोग को यह नहीं पता कि फैसला इन लोगों का भी होना है। वो धर्मराज की कचहरी में फैसला इनका भी होना है। इन लोगों का क्या हाल होता है अंत समय में, यह भी जल्दी ही सत्संग में बताया जाएगा। अरे झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ऐसी हालत होती है इन लोगों की कि परमात्मा भी इन पे दया नहीं करता, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों को इन लोगों ने भरमा के 84 में डाल दिया। इन पर दया नहीं की जाती, इनको भुगताया जाता है, भुगतान करवाया जाता है। तो जो भी अधूरा गुरु है, अच्छी तरह समझ लो, तुम कहीं वो पाप की गठड़ी उठा के मत ले जाना यहां से, इतने लोगों को भ्रमित करने की। क्योंकि तुम भी परमात्मा के ही जीव हो, आए तुम भी भक्ति करने के लिए थे, लेकिन लोभवश तुम गुरु बन बैठे, अधूरा ज्ञान लेके तुम गुरु बन बैठे, और अब तुमसे वो गुरु पद नहीं छूट रहा है। यही गुरु पद उस माया का फंदा बनके तुम्हारे गले में डल गया है। अभी भी समझ लो कबीर साहब का मूल ज्ञान क्या है। तुम भी बदलो और अपने चेलों को भी बदलो, तभी तुम्हारा भी जन्म सफल होगा और तुम्हारे शिष्यों का भी जन्म सफल होगा। इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लो, ये मूल ज्ञान है और इस ज्ञान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस ज्ञान के आगे सरेंडर करो और हम सब मिलकर एक ऐसा समाज तैयार करें जहां पर केवल मूल ज्ञान की बात हो, जहां पर केवल सतनाम की बात हो, जहां पर केवल एक परमात्मा की बात हो। इन भेदभावों को खत्म कर दो, इन जात पात को खत्म कर दो, इन सारे वाद विवादों को खत्म कर दो और एक प्यारे से समाज का निर्माण करो, एक सभ्य समाज का निर्माण करो, एक महान समाज का निर्माण करो। तभी मेरे भाइयों इस कलयुग में जीने का फायदा होगा। नहीं तो इस कलयुग में ऐसे ही पाप बढ़ते जाएंगे। लोग 52 अक्षरों के नाम पे, जात पात के नाम पे, धर्मों के नाम पे मरते जाएंगे, एक दूसरे को काटते जाएंगे, कुछ हाथ पल्ले नहीं रह जाएगा। ये सारी जात पात, ये सारे धर्म केवल 52 अक्षरों पे टिके हुए हैं। तुम 52 अक्षरों को खत्म कर दो। अब बताओ कि तुम्हारी क्या जात है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे देश का क्या नाम है। सब खत्म हो जाता है 52 अक्षरों पे। इसीलिए मेरे भाई 52 अक्षरों से निकलो और उस आदि अक्षर का, उस आदि नाम का गुणगान करो, परमात्मा के नाम के साथ जुड़ो। वही सत्य नाम है, बाकी सब असत्य नाम है, झूठे नाम है, कृत्रिम नाम है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिहिबा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। क्या है वो सत्य नाम? उस सत्य नाम को जानो, वो घट घट में रमा हुआ है। कौन से घट में? आत्म घट में। आत्म में राम, राम में आत्म। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो आगे कहते हैं, अनुभव ज्ञान प्रगट जब होई, आत्म राम चीन है सोई। आत्म राम चीन जब पावा, सकल पसारा मेट बहावा। अब यहां पर बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म भेद है, अच्छी तरह समझना है। तो क्या बोल रहे हैं साहिब कि अनुभव ज्ञान प्रगट जब होई, यानी सबसे पहले अनुभव ज्ञान
प्रकट होगा। कब होगा? जब तुम सार शब्द का सिमरन करोगे, तब सबसे पहले अनुभव ज्ञान प्रकट होगा। और उस अनुभव ज्ञान प्रकट होने के बाद क्या होगा? आत्म राम चीन है सोई। यानी पहले अनुभव ज्ञान होगा, पहले तुम्हें उस शब्द का अनुभव होगा, उसके बाद उसको अनुभव करके तुम समझ पाओगे कि आखिर आत्म राम चीज क्या है। क्योंकि बिना अनुभव करे अगर कोई ये बात बोलता है कि मुझे पता है सार शब्द कैसा होता है, यानी कि एक आवाज निकाल देगा मुंह से आ, और कहेगा ऐसा होता है सार शब्द, मैंने तो चीन लिया और तुम चीन नहीं पाए। यानी कि तुम्हें नहीं पता है कि वो कैसा होता है, तुम्हें अनुभव नहीं हो पाएगा। अरे कैसी बातें करते हैं लोग, मैं तो हैरान हूं। जबकि साहिब क्या कहते हैं? अच्छी तरह विचार करो। कहते द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। पहले शब्द के द्वार को चीनो, उस पर विचार करो कि यही दरवाजा है कि नहीं। उसके बाद अपनी सूरत को लिप्त करो, तब वहां पर तुम्हें अनुभव जो होगा, तब तुम जान पाओगे कि वो आत्म राम क्या है, कैसा है। ये बात बाद की है कि तुम उसको जान पाओ कि वो कैसा है, पहले तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा। ना कि कोई गुरु तुम्हें बोल के बता दे ये है सार शब्द, ऐसा होता है सार शब्द, तो क्या तुम उसको चीन गए? कभी नहीं चीन पाए, कभी नहीं चीन पाए। क्योंकि पहले तुम्हें अनुभव स्वयं का चाहिए, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि वो सार शब्द कैसा है। और वो कान से सुन के पता नहीं लगेगा, वो सूरत के द्वारा पता लगेगा। जब तुम सार शब्द में आठों पहर अपनी सूरत को रमाओगे, जहां पे सार शब्द का लखाव किया गया है वहां पे सूरत को टिकाओगे, तब जाके तुम्हें अनुभूति होगी। और वो अनुभूति होने के बाद तुम चीन पाओगे कि आत्म राम का स्वरूप क्या है। ना कि मुंह से आवाजें निकाल निकाल के बताते फिरोगे कि ऐसा होता है आत्म राम। ये संकेत मात्र है मेरे भाई, और वो भी संकेत केवल वही लोग पकड़ सकते हैं जिनके कान सही हैं, जिनके कान के पर्दे ठीक नहीं हैं। जो बहरे हैं वो इस संकेत को भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो अगर वो संकेत को नहीं पकड़ पाए तो क्या उनको आत्म राम की प्राप्ति नहीं होगी? किस गलत फहमी में जी रहे हो मेरे भाइयों? अभी भी समय है, सुधर जाओ, संभल जाओ। ये जो पुरानी रीत चली आ रही है इसको खत्म करो, विवेक बढ़ाओ। ये रीत अविवेकी लोगों की है, ना कि विवेकशील लोगों की। इस पुरानी रीत को खत्म करो। जब बाकी रीतों को हम खत्म करवा रहे हैं तो इस रीत को भी खत्म करके केवल अनुभव ज्ञान को श्रेष्ठ बताना चाहिए, ना कि मुंह से आवाजें निकाल के सार शब्द का लखाव करा रहे हैं जो लोग, वो सही है नहीं। सार शब्द का लखाव केवल सूरत के द्वारा होता है, उसका अनुभव केवल सूरत के द्वारा होता है। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखन लागे, मिट जाए सकल अंदेश। अब कोई कहे कि कबीर साहब कह रहे हैं कि सूरत से देख ले वह देश, वो देश गुरु पहले ही दिखा देता है। जो तुम बाद में देखोगे वो पहले ही बता देगा वो कैसा है, बता के दिखाए। अरे जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। इस मुख में 10 लाख जीवे हो तब भी उसका वर्णन नहीं कर सकता कोई। और ये लोग एक मुख में एक जीव लेके उस परमात्मा का सार शब्द की नकल करके बता रहे हैं। हैरानी होती है मुझे। अरे वो अकह नाम है, वो कहा नहीं जा सकता, वो बोला नहीं जा सकता, वो लिखा नहीं जा सकता। पता नहीं कब समझ में आएगा, इतने सत्संग करने के बाद भी नहीं समझ पाते लोग। हैरानी होती है मुझे। ऐसे ही लोग जो
मुंह से बोल बोल के बताते हैं कि वो आत्म राम कैसा होता है, वो हरि कैसा होता है। उसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है, काई रे बकवाद लाइया, जिन हरि पाइया तिन ही छुपाइया। कि तुम क्या बकवाद कर रहे हो परमात्मा के नाम पे। जो परमात्मा को पा लेता है वो बता नहीं सकता कि वो कैसा है, वो केवल अनुभव के द्वारा ही पता लगता है सामने वाले को। तुमने कोई ऐसी चीज खा ली जिसका तुम्हें स्वाद ही नहीं पता लग रहा है कि वो कैसा है। जैसे कई प्रकार के स्वाद होते हैं, मीठा, खट्टा, चटपटा, किरकिरा, बकबका। अब बकबका स्वाद क्या होता है जिसने कभी वो चीज खाई ही नहीं, वो कैसे जानेगा कि बकबका स्वाद क्या होता है। भले तुम मुंह से 100 बार कह दो कि इसका स्वाद बकबका है, बकबका है, लेकिन वो कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि बकबका स्वाद होता कैसा है जब तक वो उस वस्तु को स्वयं चख ना ले। इसीलिए बोला गया है, काई रे बकवाद लाइया, और जिन ही पाइया तिन ही छुपाइया। जो वस्तु अनुभव का विषय है उसके बारे में मुंह से बता बता के ये सब ज्ञान देना बकवाद है। गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है कि जो हरि को प्राप्त कर लेता है वो बोल के तो बता ही नहीं सकता कि वो क्या है हरि, क्योंकि हरि कोई देखने वाली चीज नहीं है कि तुमने उसको देख के वर्णन कर दिया। वो एक अनुभव है। तुम अपना अनुभव किसी को कैसे बता सकते हो जब तक उसने उस अनुभव को प्राप्त नहीं किया। कभी प्राप्त नहीं हो सकता उसको वो अनुभव कल्पनाओं के द्वारा। तुम एक कल्पना में जोड़ देते हो उसे, और वो कल्पनाओं में जीता 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 अपना सत्यानाश कर लेता है। जबकि सतगुरु कभी कल्पनाओं से नहीं जोड़ता कि वो सार शब्द ऐसा होगा वैसा होगा। सतगुरु तो कहता है, जो मैंने किया है वो तुम भी करो, जो मैंने प्राप्त किया है वो तुम भी प्राप्त करो। इसीलिए बोला गया यहां पे, अनुभव ज्ञान प्रगट जब होई, आत्म राम चीन है सोई। यानी जब तक अनुभव ज्ञान प्रकट नहीं होगा आत्म राम को कोई नहीं चीन पाएगा। ये आत्म राम कोई कान से सुनने का विषय नहीं है कि गुरु ने कुछ बोल के बता दिया और तुम चीन गए। ये अनुभव ज्ञान है मेरे भाई, अनुभव ज्ञान। तो कहते हैं, अनुभव ज्ञान प्रगट जब होई, आत्म राम चीन है सोई। आत्म राम चीन जब पावा, सकल पसारा मेट बहावा। यानी तीसरे राम का जो सारा पसारा था उसको तुम मेट दोगे और चौथे राम के पास पहुंच जाओगे। इसको अच्छी तरह समझ लो। एक राम का सगल पसारा, वो राम का पसारा मेट दिया जाएगा, उसके बाद चौथे राम तक पहुंचा जाएगा, तब मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसीलिए बोला, हिये नयन से देखो भाई, जब तुमको यह राम दिखाई। यानी उस सूरत के द्वारा, हिये नयन से देखो भाई, उस सूरत की आंखों से देखो। जब तुमको वह राम दिखाई तब तुमको वह राम दिखाई देने लगेगा। सब घट व्यापक सबसे न्यारा, सोई राम है जीव मंजारा। यानी वो सब घटों में व्यापक भी है और सब घटों से न्यारा भी है। यानी वो आत्म घट में विराजमान है, वो तन घट से न्यारा है। सोई राम है जीव मंझारा, वही राम इस जीव का कल्याण करने का कारण है। कारण करता करीम, अकह नाम कहा नहीं जाई, घट घट व्याप निरंतर आई। वो अकह नाम कहा नहीं जा सकता, उसको कोई बोल के लखाव नहीं करा सकता। और अगर कोई सोचे कि मैं बोल के आत्म राम का लखाव करा दूंगा तो वो अज्ञान में ही जी रहे हैं। आत्म राम का लखाव सूरत के द्वारा होता है, अनुभव के द्वारा होता है। ये बातों का विषय नहीं है। महान संतों ने कितने कितने समय तक भक्ति करी, सत भक्ति करी, तब जाके वो आत्म राम को चीन पाए। यहां पर तो कहते हैं कि अभी नाम लो, गुरु की चमचागिरी करो, अभी आत्म राम चीन लोगे, अभी सार शब्द चीन लोगे वो कैसा होता है। और क्या बताते हैं
कि तुम किसी गली में जाते हो तो तुम्हें मकान नंबर पता होना चाहिए, तभी तुम उस घर में जा पाओगे। तुम्हें मकान नंबर नहीं पता, तुम्हें उस मकान में रहने वाले का स्वरूप नहीं पता, तो तुम कैसे वहां पहुंचोगे? अरे मेरे भाई, परमात्मा किसी गली में नहीं रहता। परमात्मा का अपना देश है, परमात्मा का अपना लोक है कि तुम गलियों में ढूंढोगे वहां परमात्मा का मकान नंबर क्या है। ऐसा मूर्ख बना रखा है इन लोगों ने कि क्या बताएं। साहिब कहते हैं, सूरत से देख ले वह देश। देश बोला है, मकान नंबर नहीं बोला है कि तुम शहर में जाके भटकोगे कि मकान नंबर क्या है। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। सत्य ज्ञान को समझो और सत्य ज्ञान पे अटल हो जाओ। ऐसे अधूरे ज्ञान को पकड़ोगे तो ऐसे ही गलियों में भटकोगे। परमात्मा के घर तो कोई गली है नहीं, इसी तीन लोक की गलियों में भटकोगे मकान नंबर ढूंढते हुए एक दूसरे का। अभी समय है, संभल जाओ, सत्य ज्ञान को प्राप्त करो और अनुभव ज्ञान को प्राप्त करो। इस फालतू की बकवास से कुछ नहीं मिलने वाला। जब साहिब ने बोल ही दिया है कि अके नाम वह कहा ना जाई, वो कहा नहीं जा सकता, वो बोला नहीं जा सकता, वो लिखा पढ़ा नहीं जा सकता। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता लोगों के। 99% ये काल के दूत आपको इसी में भ्रमित कर देंगे कि वो परमात्मा का नाम बोलने में आ सकता है, लिखने में आ सकता है, वो लिखा हुआ है किताबों में, ऐसा बोल के भ्रमित कर देंगे। तो मेरे भाइयों, आपने बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आखिरी जन्म मिला है इंसान का। अगर इसमें भी आपने धोखा खा लिया तो मेरे भाई हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए बार बार कहता हूं कि अपने विवेक को जगा लो, ताकि कोई भी आपको ठग ना पाए, आपको मूर्ख ना बना पाए। तो मेरे भाइयों, पूरी चेतना में रहना है, पूरा जागृत रहना है। ये आपके जन्म मरण का सवाल है, ये 1,84 में जाने का सवाल है, ये परमपिता परमात्मा को पाने का सवाल है। तो आपने बिल्कुल धोखा नहीं खाना है, हमेशा विवेकी होके रहना है। तो आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सत न। तो आगे कहते हैं, अनुभव